एक हिस्सा उन्होंने अपने खानदान को दिया, और जब 9 की रात को एक हिस्सा सहाबा को दिया और एक हिस्सा इबादत में गुजारा। जब इबादत में गुजार रहे थे, जब सुबह का वक्त हुआ ना, तो मौला नमाज पढ़ रहे थे। उसी वक्त यजीद ने कोशिश की कि नमाज पढ़ रहे हैं, इन्हीं पे हमला कर दे, लेकिन उस वक्त जाफर जिन दौड़ के आ गया और मदद करने लगा। मौला हुसैन कहते हैं रुक जा जाफर, ये देख के मौला ये आपको नमाज में तंग कर रहे हैं, आपको मार रहे हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। फरमाया कि जाफर खामोश हो जा, मैं जब कह रहा हूँ कुछ ना कर, तू अकेला नहीं आया, ये दाएं देख और बाएं देख, पूरे नबी आए बैठे मेरी मदद के लिए, आसमान से फरिश्ते आए बैठे हैं, पूरी मखलूक आए बैठी है मेरी मदद के लिए, लेकिन तू भी साइड पे हो जा, ये मेरा इम्तहान है, मैं ही दूंगा ये इम्तहान। उस वक्त जाफर मायूस होकर पीछे हो गया। अली अकबर ने अजान दी, जब अली अकबर ने अजान दी और जंग शुरू हो गई, कहते हैं जब जंग शुरू हुई ना, तो जब देखा कि अब्बास शहीद हो गए हैं, फिर दौड़ कर आए और कहा कि आका अब तो मुझे इजाजत दे दे, आपका शेर जवान जो पर्दे का सामन था वो शहीद हो गए, वो मुझे जाने दे। मौला ने नहीं दिया। फिर क्या हुआ कि जब जो खैमों में जो होता रहे ना, ये जाफर देखते रहे, देख के बताते रहे, लिखते रहे, और फिर कहा कि अच्छा। फिर थोड़ी देर के बाद खैमों में से सकीना हाथों में सूखे हुए कूजे लेकर आ गई और कहने लगी बाबा मेरा असगर प्यासा है, इनको थोड़ा पानी। लेकिन उस वक्त जाफर दौड़ता हुआ आया, कदमों पे गिर गया, हाथ जोड़ के कहने लगा आका मुझे अब तो इजाजत दे दे, कहे तो मैं नहर को हेमों के पास ले आऊं। मौला फरमाया नहीं, तू नहीं जानता कि नबी की उम्मत कौसर ना ले क्योंकि जन्नत में ना जाए, ये मेरा इम्तिहान है। जाफर पीछे हट गया, जाफर पीछे अपने सर को मारता हुआ, टकरे मारता हुआ पीछे हट गया। फिर कहा अच्छा। अब कहते हैं कि जब पूजा लिया, अब जब मेरे मौला ने सबकी शहादतें हो गई ना, सबकी मौला गाजी भी और मोहम्मद की भी, हर दफा जाफिर आया, लेकिन जाफर की एक ना सुनी गई। लेकिन अब उम्मीद बन गई, जब कहते हैं कि अली अकबर को तैयार किया ना, तो उस वक्त को जाने लगा। तो मेरे जाफर कहते हैं कि मौला अब तो ये हम शक्ले पे अंबर है, आपने तो हर नमाज में रो कर कहा था कि मुझे अपने नाना की शक्ल वाला एक बच्चा दे दे, तो आपने तो मांग के लिया, इसको बचा ले, इसकी ज़ियारत के लिए इसको रख ले। मौला ने फरमाया नहीं जाफर हट जा। कहते हैं कि इतना पीटा जाफर, सीने पे हाथ मार के रोता रहा। मौला आपने तो मांग के लिया था, मौला मुझे जाने दे, मुझे एक दफा जंग करने दे। कहते हैं जब अली अकबर के जीन से उतरा हुसैन का लाल, जब जीन से उतरा, जालिम ने ऐसी बर्छी मारी कि सीने से ना निकाली, और कहते हैं कि वो मार कर उसको घुमाता रहा, कि हुसैन से निकले ना, और तोड़ कर कहने लगा कि हुसैन बड़ा साबर है। आज देखता हूँ कि हम शक्ले पे अंबर के सीने से बर्छी कैसे निकाले। बीबी अल्लाह आपके बच्चे सलामत रहे, आपके जवानों की खैर हो, आपके बच्चों की खैर हो, कभी आपके जवानों को कुछ ना हो। मेरे मौला आपके बच्चे के सदके हमारे बच्चों की खैर करना। मेरे मौला कहते हैं जब बच्ची मारी ना, तो मेरे मौला ने क्या किया, अली अकबर के करीब आए, आकर कहा अकबर सीने पे हाथ क्यों रखा हुआ, कि बाबा जालिम ने बच्ची मारी है, और कहते हैं कि आज मैं देखता हूँ कि हुसैन कितना साबर है, और तेरे सीने से कैसे बच्ची निकाले। कहते हैं जब मेरे मौला ने बच्ची में हाथ डाला, तो कहते हैं उस वक्त
लगा, जमीन पे टकरे मारने लगा। अब उसको उम्मीद बन गई कि अब तो जवान है उनका, अब तो मुझे जरूर बुलाएंगे, लेकिन मौला ने नहीं बुलाया। कहा ये मेरा इम्तिहान है, ये मैं ही इम्तिहान दूंगा। कहते हैं कि फिर उसने जब पर्ची निकाली, मेरे मौला ने जब पर्ची निकाली, कहते हैं कि कलेजा हाथ पर आ गया। उस वक्त जाफर ने इतना पीटा, इतना रोए, आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं कि मेरे अल्लाह। और सारे नबी आए खड़े, कहते हैं हुसैन जैसा साबर नहीं देखा, इस जैसा बाप नहीं देखा। कहते उस वक्त का वक्त था कि मेरी बीबियां जब निकाला ना, तो कहते हैं कि उसी वक्त मौला फरमाते हैं कि अकबर कोई बात बता दे। कहते हैं बाबा क्या बात बताऊं, मैं सुगरा से वादा करके आया था कि मैं आऊंगा, अब मुझे ये दिखा दे कि सुगरा इस वक्त क्या कर रही है। कहते हैं उस वक्त उसने 2 उंगलियां दिखाई। मौला ने देखा कि देखो ये 2 उंगलियां में देखो अकबर। जब अकबर ने देखा, बहनों से दावत देती हूँ, सीने पे हाथ मार कर कहना हाय जवान, हाय जवान, अल्लाह आपके भाइयों को सलामत रखे, अल्लाह आपके भाइयों को कभी कुछ ना हो, आपको सलामत रखे। और कहते हैं उस वक्त देखा कि बहन अपने भाई के कदमों पर बैठी बोसे दे रही है और रो रो कर कहती है अकबर, अकबर तेरी बहन मरने वाली है, अकबर कब आएगा, कब आएगा। अल्लाह